नमस्कार दोस्तों, मार्केट चार्ट लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे RVNL का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। चलो समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कंसोलिडेट डेटा आप देखेंगे रुपीज़ इन करोड़ में देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेस का डेटा है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस का डेटा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझेंगे कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पिछले साल के क्वार्टर में जो इस क्वार्टर में आपका रिजल्ट रहा है, रेवेन्यू रहा है, आप देखेंगे 5,853 करोड़ का। और यहाँ पे इस पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 6,994 करोड़ का। और सेम क्वार्टर में इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 4,336 करोड़ का। यानी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इनको बहुत घाटा आया है। और इस क्वार्टर में देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो 6,994 करोड़ से घटकर 4,336 करोड़ पे आ चुका है। और पिछले सेम क्वार्टर में पिछले साल में आपको 5,853 करोड़ का देखने को मिला था और उसके सामने उसका प्रॉफिट घट करके 4,336 करोड़ पे आ गया। और प्रीवियस क्वार्टर पे आप पिछले क्वार्टर में देखेंगे 6,994 करोड़ का। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत तेज़ी से इसका डिक्लाइन हुआ है रेवेन्यू में। और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखेंगे तो मिनिमम 30% का डिक्लाइन हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस देखेंगे तो मिनिमम 35% का डिक्लाइन हो चुका है इसका रेवेन्यू में। अब टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं। टोटल 5,374 करोड़ का खर्चा हुआ था। और इस प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 6,412 करोड़ का खर्चा हुआ था। और इस क्वार्टर में अभी देखेंगे तो 4,036 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप यदि देखते हैं तो इस क्वार्टर में खर्चा ज़रूर कम हुआ है दोस्तों। प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले खर्चा ज़रूर कम हुआ है इस क्वार्टर में। तो ये थोड़ा अच्छी बात है, देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट हुआ है आप देख लीजिए किस प्रकार से इसका प्रॉफिट रहा है। तो ये देखिए पिछले साल में 343 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और प्रीवियस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 478 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस क्वार्टर में घटकर वो प्रॉफिट 223 करोड़ पे आ गया। यानी 343 करोड़ से घटकर 223 करोड़ पे आ गया इस साल में। ईयर ऑन ईयर बेस पे समझ लीजिए कि मिनिमम 40% समथिंग में प्रॉफिट कम हुआ है। तो टोटल इनकम कम हो गया है। और प्रीवियस क्वार्टर में 478 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी दबा के घटा है इसका टोटल इनकम। और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी टोटल इनकम घटा हुआ है। अब इसका EPS देख लीजिए। पिछले साल के क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1.65 रुपीज़ था इसका EPS। और प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 2.29 था। और इस क्वार्टर में वो घटकर 1.07 हो गया। यानी 2.29 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घट करके 1.07 हो गया EPS अर्निंग पर शेयर। और पिछले साल के क्वार्टर में आप 1.65 रुपीज़। तो इसका इफेक्ट आपको शेयर प्राइस पे देखने को मिल सकता है। तो इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।